तो क्या किस चीज के लिए चक्का जाम किया है भाई, क्या है घटनाक्रम है यहाँ पर देखिए सरोज भैया, सरकारी जमीन है 1204 खसरा नंबर, हाँ, जिसमें अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है। दिखाते हुए अपना पैसा के बल पर अब भोले भाले गांव के गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है, सरासर अत्याचार कर रहा है। ऐसे दबंग व्यक्ति को हर लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि ऐसे शैतानों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और इसके लिए चक्का जाम। हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, अतिक्रमण नहीं अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार ही है, अतिक्रमण नहीं है। पंचायत दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों ये मामला है जसपुर जिला के सन्ना का, जहाँ पे एक अतिक्रमणकारी ने अवैध घर बना लिया था और इसको हटाने के लिए ग्रामीण और साथ में जसपुर विधायक को भी चक्का जाम में बैठना पड़ा। आगे देखते हैं क्या क्या हुआ रात में। आप बीएनएस कायम करेंगे 126 अभी कर लिए, सब कार्रवाई अभी हो जाना चाहिए। सुबह हम लोग रहेंगे यहीं तक। आप में से जो भी जाना चाहता है थाने चले जाए, एक उसमें दे दें, उसमें जो अपना है उसमें कायम करें। लेकिन 8 बजे से 9 नहीं बजना चाहिए। आपको चिट्ठी देनी पड़ेगी हमको, पंचायत को। अभी आप चिट्ठी देंगे कि कल हम इस तारीख को ये है अतिक्रमण नोटिस के परिपालन में हटा रहे हैं। हमको कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता है, आप नहीं, अच्छा इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? 2021 में रजिस्ट्री मिला ये तो बात कर रहे हैं, उसी में तकलीफ है। पहले से स्टे लगा हुआ है, फिर पंचायत, फिर एसडीएम, तहसीलदार भी में बढ़ रहा है ना। अब 21 में हम नहीं थे ना, 22 में थे ना, नहीं थे, लेकिन भाई थाना तो है ना, थाना के लिए उसकी तो बहुत हम दिखा रहे हैं। आप चले जाओगे, आपको दिखा के बता रहे हैं ना। ये भी बोलेगा फिर उस समय में सरपंच नहीं था। हाँ, सरपंच जब गायबे हो जाए तो कल अगर सरपंच नहीं रहे छपा दे दिया, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? कंटेम का तो कम कर सकते हैं, वही उसी कार्रवाई को बोला। तो आज तक क्यों नहीं हो रहा है? 2021 से अभी कितना साल हो गया? तो 5 साल हो जा रहा है, बताइए 2026 होने वाला। उसको हम बोल रहे हैं 5-6 पागल ना है सर कि कैसे बोले। ये बढ़ावा करे और हम अपना आदिवासी क्षेत्र में हम चुपचाप पड़े रहें। वही काम कर सकते हैं जो विधि में लिखा हुआ है, कानून के साथ कर दीजिए ना। इतना दिन 5 साल में विधि भी वैसी चलता है क्या? 5 साल में आपको मेरी बात सुनो, अगर आप कुछ भी बोलोगे तो हम आप सारी बातों का जवाब आपके मेरे पास नहीं है। आपको जितना जवाब है उतना ही दीजिए ना। यदि उसके बाद इन्होंने किया है, उसके अंतर्गत हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो वो जो स्थिति है जिसे स्टे किया गया या पंचायत ने प्रस्ताव किया, प्रस्ताव का तो पंचायत इसमें हटा सकती है। बतौर सुबह 8 बजे आप बोलोगे 9 बजे यहाँ पे खड़े हो जाएंगे पंचायत का। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं ग्राम पंचायत। चलिए अरविंद हुजूर जी बताइए आप। रात में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जाती है। अब जो गलत करता है तो रात में बना लेता है, वो जो नहीं करना चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन जो रहेगी वो तो वही कार्रवाई करेगी जो विधि सम्यक होगी। विधि सम्यक कीजिए कार्रवाई। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं एसडीओपी साहब से बात किया हूँ, इसमें जो बीएनएस की धारा लगती है भारतीय न्याय संहिता की 126 उसमें काम करें, ठीक। और चूंकि इसने उल्लंघन किया है तो यहाँ पे अपन सुबह 8 बजे पंचायत का जो भी नोटिस होगा अभी चिट्ठी बना के दीजिए, इसमें हम इतने बजे यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तो खड़ा रहेगा, बाकी लोग को खड़े होने की आवश्यकता होगी तो खड़े रहना, नहीं होगी तो नहीं सभी रहेंगे। कल कार्यक्रम तो होगा सर। हाँ जी, कल तो कार्यक्रम चलेगा। समझ रहे बगीचा एसडीएम कहाँ? हाँ सर, आए हुए हैं। कार्रवाई नहीं करते हो भाई? सब इतना तंग आते रहता है, उसके बावजूद क्या कर रहे हो? इतना दिन से 5 साल से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो?
मैं तो समझ रही हूँ, मैं तो अभी उठ के चल रही हूँ। हम लोग उधर भी काम ठीक है, विधिवत, लेकिन अपराधी इतना अपराध करते जाएगा। वो आदमी मैडम आप बात बंद कीजिए, कुछ नहीं होगा, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आप और कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं नहीं आने उठने जब तक नहीं टूटेगा तब तक नहीं जाएंगे। उसको तोड़ देंगे तो हमारे परेशान होगा। कि हम लोग तोड़े। परसों वाला तो बातें नहीं है, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो बातें छोड़िए, आज तोड़ेंगे सब। बोलो बस यही बोले। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी पर अत्याचार करना बंद करो। तो क्या किस चीज के लिए चक्का जाम किए हैं भाई, क्या है घटनाक्रम है यहाँ पर देखिए सरोज भैया, सरकारी जमीन है 1204 खसरा नंबर, हाँ। जिसमें अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसमें उसके विरोध में हम लोग चक्का जाम अभी विधायक महोदया के साथ में हम लोग रात में यहाँ पर अभी रात तक हम लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे घर बनाना चालू कर दिया था कि 3 बार स्टे लगने के बावजूद भी यहाँ पर बार बार चालू करने पर भी हम लोग विरोध करते हुए, और कुछ दिन तो ऐसा भी हुआ कि यहाँ पर थाना और पंचायत सब मिल के हम लोग वहाँ का जितना भी सामान को जब्ती भी कर लिए थे, फिर भी उसके बाद में भी फिर चालू कर दिया था, इसलिए अभी चक्का जाम किए हैं। तो कौन है वो जो बना रहा है, अतिक्रमण कर रहा है? अशोक गुप्ता, सीताराम गुप्ता और भी हैं नाम तो। जी भैया, यहाँ का अतिक्रमण हटाने के लिए विधायक तक मैडम को आना पड़ा यहाँ पे, तो क्या है पूरा मामला? यह एक गुप्ता बंधु लोग हैं जिनके द्वारा कई बार गरीबों के द्वारा, गांव घर के द्वारा इनको मना किया गया। ये शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करके अपना रसूख को दिखाते हुए अपना पैसा के बल पर अब भोले भाले गांव के गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है, सरासर अत्याचार कर रहा है। ऐसे दबंग व्यक्ति को हर लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि ऐसे शैतानों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, और इसके लिए चक्का जाम किए हैं। और जब तक नहीं टूटेगा ये चक्का जाम चालू रहेगा। और प्रशासन हमको आश्वासन देने का प्रयास कर रही है, हम नहीं मान रहे हैं। 8 बजे तक बोल रही है, अगर 8 बजे कल दिन तक नहीं हुआ तो इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे, इसका जो भी अवैध कब्जा है। उनका साथ दे रहे हैं, अपराधी का साथ दे रहे हैं। गांव वाले गरीबों को तारीख पे तारीख दे रहे हैं, और अति हो गया है, तब गांव वाले इतना उग्र हो गए हैं। और विधायक महोदय भी आकर के इस चक्का जाम में समर्थन करते हुए इन गरीबों की न्याय की मांग के लिए आज इतने ठंड में, हड्डी को कपा देने वाला ठंड सन्ना में, आज खुले आसमान के नीचे बैठ करके यह त्याग तपस्या कर रहे हैं। आज के बाद ऐसा अन्याय कहीं भी होता है तो उस अन्याय के खिलाफ जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए लड़ेंगे। जी भाई, सरपंच साहब हैं, तो किस टाइप से अतिक्रमण कर रहा है भैया यहाँ पे? ये हमारे अनुसूचित क्षेत्र में जिस तरीके से हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, अतिक्रमण नहीं अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार ही है, अतिक्रमण नहीं है। पंचायत इनको एक तरीके से एक अभिमत या जो पेपर सही दस्तावेज है उसकी मांग की गई थी, परंतु उसकी भी अवहेलना करते हुए
पंचायत के बातों को अवहेलना करते हुए उन्होंने फिर से काम शुरू किया। उसके बाद तहसीलदार, एसडीएम, उसके द्वारा भी स्टे दिया गया, उसका भी अवहेलना करते हुए आज दिनांक को वन निर्माण कार्य स्टे ऑर्डर 16 तारीख के होने के बाद भी आज 5 बजे 5:30 बजे तक मध्य युद्ध स्तर तक काम हुआ है। 6 बजे तक। तो ये ये एसडीएम साहब लोग आए हुए हैं, क्या बोले? इनका यही तो कहना है कि भाई जो भी काम होगा विधि सहमत होगा। तो मेरा ये प्रश्न है सर, ये विधि सहमत होगा, परंतु वो स्टे कौन सा सहमत में था? वो विधि सहमत में था या अविधि सहमत में था? जब विधि सहमत में ही स्टे मिला हुआ था तो विधि सहमत के बाद भी काम कैसे स्टे होने के बाद काम होने लगा? यही चीज है हम लोग का। तो ये अतिक्रमण नहीं हो रहा है, अत्याचार हो रहा है हमारे आदिवासी लोग के ऊपर। या यहाँ बगल में ही हमारा ट्राइबल आदिवासी हॉस्टल है, उसके लिए रोड तक नहीं छोड़ा। माने आप समझ सकते हैं कि वो ट्राइबल बालक छात्रावास है और एक नहीं, पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक दोनों है, उसके मेन रोड पे अतिक्रमण हो रहा है। हो गया है। इसके पूर्व 2021 में भी ये सेवन हुआ था, उसका भी अवमानना हुआ है। ये स्थगन आदेश के बाद भी उल्लंघन जारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी शासकीय निस्तार भूमि का सुरक्षा का उल्लंघन अनावेदक गणों के द्वारा किया जा रहा है। अतः बलराम सन्ना स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 1204 तथा 1256 में से लगभग क्रमशः 0.025 हेक्टर तथा 0.018 हेक्टर पर अशोक गुप्ता, सीतारामेश्वर गुप्ता के द्वारा अवैध कब्जा कर मकान निर्माण किया जा रहा है के संबंध में ग्राम पंचायत सन्ना के द्वारा दिनांक 19/10/2025 नोटिस जारी किया गया था तथा एसडीएम बगीचा के द्वारा दिनांक 16/12/2025 को स्थगन आदेश जारी किया गया था। इसके बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा, जिसकी पुष्टि दिनांक 19/12/2025 को मौके पर राजस्व निरीक्षक, पंचायत पदाधिकारी और अन्य ग्रामवासी की उपस्थिति में तैयार किया गया। अतः पंचायत द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक 20/12/2025 को प्रातः 8 बजे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। अतः पुलिस बल एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने का कष्ट करें। थाना प्रभारी सन्ना आवश्यक सुरक्षा बल उपलब्ध कराने हेतु दूसरा तहसीलदार सन्ना। ये पंचायत को हटाने बोल रहे हैं। नहीं कार्रवाई ये लोग करेंगे, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट उनके सामने हटाया जाएगा। हाँ, वही करने का मतलब ये तो सचिव अनुविभागीय अधिकारी को लिख के दे दिए। ऊपर ये सचिव बोल रहा है कि उपस्थित रहेंगे, अगला बड़े अधिकारी। रात के 10 बज चुके हैं। एसडीएम साहब बोल गए हैं कि सुबह 8 बजे अतिक्रमण हटेगा। हम उपस्थित रहेंगे, अपना नाम और पदनाम। अतिक्रमण हटाने के लिए सुबह 8 बजे का टाइम दिया गया है। देखते हैं अतिक्रमण हटता है या नहीं, ये दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में।